जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। अक्सर हम लिखी हुई चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ शब्द स्याही से नहीं, खून और अनुभव से लिखे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु और आज की यह कहानी शायद मेरे चैनल की सबसे खतरनाक कहानी है, क्योंकि अगर उस रात में 1 सेकंड भी देर कर देता या इन 3 नियमों में से एक भी तोड़ देता, तो आज मैं यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। ये मेरी पहली नाइट शिफ्ट थी NH 69 के उस पुराने सुनसान टोल प्लाजा पर। सड़क पर इतना सन्नाटा था कि अपनी ही सांसें भारी लग रही थीं। रघु काका अपनी ड्यूटी खत्म करके जाने की जल्दी में थे। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात नींद नहीं, किसी खौफ ने उन्हें जगाए रखा हो। जाते जाते उन्होंने काउंटर पर एक काली पुरानी डायरी रख दी। काका बोले, बेटा अभिमन्यु, चार्ज संभालो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। इस डायरी के पहले पन्ने पर 3 नियम लिखे हैं। ड्यूटी शुरू करने से पहले उन्हें पढ़ लेना, और चाहे कुछ भी हो जाए, इन नियमों को तोड़ना मत, वरना सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही काका तेज चले गए। मैंने डायरी खोली। पहला पन्ना इतना पुराना था कि लगता था उंगली लगाने से टूट जाएगा। लाल स्याही से 3 नियम लिखे थे, जैसे कांपते हाथों ने उन्हें आखिरी बार लिखा हो। नियम नंबर 1, रात 12 से 1 के बीच कोहरे में एक काली एम्बेसडर आएगी। उसे रोकना मत, टोल मत मांगना, बस बैरियर खोल देना और अपनी नजर नीचे रखना। नियम नंबर 2, रात के 2 बजे अगर कोई औरत पानी मांगे तो बोतल उसके हाथ में मत देना, खिड़की से बाहर दूर फेंक देना। नियम नंबर 3, रात 3:33 पर अगर तुम्हें महसूस हो कि केबिन के अंदर तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है तो मुड़कर मत देखना, बस हनुमान चालीसा पढ़ना। अगर तुम मुड़ गए तो तुम भी इस डायरी का हिस्सा बन जाओगे। मैंने डायरी बंद की और सोचा कि यह सब कोई पुराना मजाक होगा, लेकिन तभी घड़ी ने 12 बजाए। गहरे कोहरे में 2 पीली हेडलाइटें दिखाई दी। एक काली एम्बेसडर धीरे धीरे टोल की तरफ आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। पहला नियम सच हो रहा था। मैंने बैरियर का बटन दबाया और नजर नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन डर और जिज्ञासा ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने एक नजर ड्राइवर सीट पर डाल दी। अंदर कोई इंसान नहीं था। वहां एक जला हुआ कंकाल बैठा था। उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ी हुई थी, चमड़ी पिघली हुई थी और उसकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे मेरी तरफ घूर रहे थे। जब कार गुजरी तो उसकी खिड़की पर अंदर से जली हुई उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई आखिरी बार मदद मांग रहा हो। जले हुए मांस की बदबू केबिन में भर गई। रात के 2 बजे खिड़की पर दस्तक हुई। एक औरत खड़ी थी, उलझे हुए बाल, बुझा हुआ चेहरा। भैया, पानी, मेरा गला जल रहा है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह आग के बीच से बोल रही हो। मेरा हाथ बोतल की तरफ बढ़ा, लेकिन दूसरा नियम याद आ गया। मैंने डर के मारे बोतल बहुत दूर अंधेरे में फेंक दी। वह बोतल जैसे ही गिरी, वह लगभग मानव से तेज रफ्तार में उसकी तरफ झुकी, और तब मैंने देखा उसके पैर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। अब वक्त था तीसरे और सबसे खतरनाक नियम का। 3:33 होते ही केबिन की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। शीशे में मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। मुझे अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। फिर एक आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आई, अभिमन्यु, पीछे देखो, मैं तुम्हारी मां हूं। उसकी सांस ठंडी नहीं थी, वह जलती हुई सी लग रही थी, जैसे किसी भट्टी से निकली हो। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मैं नहीं मुड़ सकता था। मैंने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वह साया गुस्से में केबिन का सामान फेंकने लगा, शीशे पर खरोंचें डालने लगा। कभी मां बनकर, कभी रघु काका बनकर मुझे बुलाता रहा। ये 3 मिनट मुझे 3 साल जैसे लगे। सुबह के 5 बजे सब कुछ शांत हो गया। मैं पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने डायरी उठाई। उसके पीछे से एक पुराना अखबार का टुकड़ा गिरा। मैंने उसे पढ़ा और मेरा खून जम गया। 4 दिसंबर 1998, NH 69 टोल पर दर्दनाक हादसा। एक काली एम्बेसडर बैरियर से टकराकर जल उठी। कार में बैठे परिवार और उन्हें बचाने गया गार्ड सुरेश भी जिंदा जल गए। आज 5 दिसंबर की सुबह थी, मतलब कल रात उसी हादसे की बरसी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नोट था, सुरेश ने गलती की थी, उसने दरवाजा खोला था। वह औरत पानी इसलिए मांगती है क्योंकि आग में उसका गला जल गया था।
वह परिवार अभी भी अपनी मुक्ति ढूंढ रहा है। मुझे समझ आ गया कि रघु काका ने डायरी डराने के लिए नहीं, बल्कि मेरी जान बचाने के लिए दी थी। अगर मैं एक भी नियम तोड़ देता तो आज मैं भी इस डायरी का हिस्सा होता। उस रात के बाद मैंने वह रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब किसी हाईवे पर गहरा कोहरा गिरता है तो मेरे कदम रुक जाते हैं। कहीं कोई काली एम्बेसडर अभी भी अपना रास्ता ढूंढ रही हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो हॉन्टिंग्स बाय अभिमन्यु को सब्सक्राइब करें और याद रखें, कुछ नियम तोड़े नहीं जाते, माने जाते हैं। Subscribe. नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे।